आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आज के वचन में जाएंगे और मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 37 में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। यहाँ जैसे कि भारत देश में इस समय बहुत बाढ़ का प्रभाव हो रहा, बहुत ज़्यादा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बहुत जगह में, काफ़ी जगहों में बाढ़ आई हुई है। और इस समय बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है पंजाब। जबकि पंजाब में 65,000 पास्टर हैं और विश्वासी कितने होंगे, और मसीहत का वहाँ बहुत ज़्यादा काम है। अब जैसे बारिश चल रही है तो कोई कह रहा है कि नूह के दिन आ गए हैं। तो जिस वचन को हमने पढ़ा, नूह के दिन का मतलब है कि नूह के दिनों में जैसे जल प्रलय आया था अचानक, वैसे यीशु मसीह का अचानक आना होगा। तो ऐसा लिखा है, ये नहीं लिखा है कि जैसे जल प्रलय नूह के समय में आई थी वो जल प्रलय अब भी होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति 9 अध्याय 9 से 17 तक पढ़ते तो वहाँ 11 और 12 में परमेश्वर ने कहा था, पृथ्वी पर फिर मैं जल प्रलय नहीं लाऊंगा और ना ही पानी से पृथ्वी को नष्ट करूंगा। तो परमेश्वर के विषय में कि दो बेबदल बातों के विषय में जिसमें परमेश्वर का झूठा ठहरना असंभव है, अनहोना है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी की अपनी इच्छा को बदले। तो कई लोग इस बारिश के होने का कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी, मतलब कि मौसम को वश में करने वाली तकनीकी लोगों के हाथ में है। और कुछ लोग कह रहे हैं ये बारिश अब कैसे होती है कि हवाई जहाज उड़ते हैं, वो केमिकल छोड़ते हैं बादलों पर और जहाँ चाहते हैं वहाँ बारिश कर लेते हैं, जहाँ नहीं चाहते हैं वो बारिश नहीं करते हैं। ये उनकी मर्जी पर है। तो चलो ओके, मान लेते हैं, चलिए ये बात सब ठीक है। लेकिन मेरा और आपका सबसे मेन आधार क्या है? हम किन बातों पर विश्वास करते हैं? सबसे मेन, हमें जो दिख रहा हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करते हैं। क्योंकि ये क्या कहती है? अब हमने देखा कि परमेश्वर ने पहले कह दिया था, नूह से कहा कि मैं फिर जल प्रलय नहीं करूंगा और ना पृथ्वी पे बारिश पानी भेजूंगा, ना पानी से मैं इंसान को नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया था। लेकिन अब हमको ज़्यादा ये नज़र आ रहा है, लोग ज़्यादा इस बात को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, गाँव के गाँव तबाह होते जा रहे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझना में कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं? ओके, अभी यदि हम यशाया 14 अध्याय उसका 13 और 14 में पढ़ें तो वहाँ परमेश्वर लूसीफर के विषय में कुछ बताता है कि लूसीफर को कहते हैं कि लूसीफर जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के साथ बैठा करता था, जब उसमें घमंड आ गया, एक दिन वो कहने लगा, यशाया 14 का 13 में लिखा है, यहाँ यशाया 14 का 14 में, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब ये जो शैतान के विषय में देख रहे हैं कि लूसीफर कह रहे हैं मैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जब शैतान ने ये कहा था तब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से फेंक दिया। अब वो स्वर्गदूत नहीं रहा लेकिन शैतान बन गया। अब वो शैतान को ऊपर से फेंक दिया गया। तो उसके बाद जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं और ऊपर जब उसकी चाल नहीं चली, जमीन पर नीचे वो वाटिका में पहुंचा और वाटिका में जो 2 मनुष्य को परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था उनके पास जा करके, उत्पत्ति 3 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे इसको कि जब उसकी चाल ऊपर नहीं चली, जमीन पर वाटिका में आया, वाटिका में वो उसे पता था कि जो आदम है वो परमेश्वर की समानता में बनाया गया है, परमेश्वर की समानता में बनाया गया, इसलिए उसको तो बहका नहीं सकता था। पर हव्वा स्त्री को कमजोर पात्र कहा गया है, निर्बल पात्र कहा गया, वो हव्वा के पास पहुंचता, हव्वा के पास जाकर के वो उससे बातें करता है, कहता है कि क्या वाकई ही परमेश्वर ने, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? देखिएगा क्या बोल रहा है, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि वाटिका के बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है जिसका फल तुम कभी भी नहीं खा सकते। लेकिन ये क्या कह रहा है, क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते?
ये मतलब कि उल्टी चाल चल रहा है। जैसे पुलिस वाले कई बार मुजरिम से जब गुनाह सच उगलवाना चाहते हैं, जो उसने गुनाह किया है, तो वो घुमा फिरा करके बात करते हैं। वैसे ही यहाँ शैतान ने हवा से बात की और हवा तुरंत क्या कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के जितने भी वृक्ष हैं सबों का फल हम खा सकते हैं, वे खट के खा सकते हैं, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो वाटिका के बीचों बीच है उसका फल कभी भी नहीं खाना है। अभी इन्होंने यहाँ के कुछ की, तो यहाँ इस शैतान ने इन लोगों को भी दोनों को बहका दिया। तब आदम ने हवा की बात मानी और परमेश्वर को तुच्छ समझा, उसने वो फल खा लिया और पाप जगत में आ गया। अब ये चलता रहा। जब यीशु मसीह का आना हुआ, जो वो पैदा होना था, तो उस समय में भी हम देखते हैं जब ये हुआ कि उद्धारकर्ता दुनिया में आएगा, भविष्यवाणी हुई भी थी, यीशु मसीह को आना था। उस समय 2 साल के बच्चे, जो 2 साल से छोटी उम्र के बच्चे थे, वो बहुत सारे बच्चे मारे गए, पर प्रभु बच गया। अब ये बड़ा हुआ और जिस दिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते समय समझिएगा इसको कि बपतिस्मा लिया और क्या बात हुई, क्या हुआ, परमेश्वर ने लिखा कि और आकाश खुल गया और ये भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अब समझिएगा चीज को। और जैसे ये बात हुई, ये घोषणा हुई परमेश्वर की ओर से, ये कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके कंधे पर आकर के ठहर गया। शैतान ने इसको सुना और वो बड़ा परेशान हो गया होगा कि मैं तो शुरू से उसको नष्ट करना चाह रहा था, मैं तो पाप जगत में लाता रहा, लेकिन अब ये उद्धार करता आ गया। तब वो उसके पीछे पड़ गया और उसके बाद लिखा है कि उसके बाद फिर यूहन्ना भी उसकी गवाही देता, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब एक टेस्टमनी यूहन्ना ने दी और सबसे मेन जो परमेश्वर ने कहा था वो, अब शैतान खाना गया। उसके बाद जब वो बपतिस्मा लेता, उसके बाद शैतान, मत्ती 4:8-10 में आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि फिर शैतान उसको ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गया और उससे दुनिया का सारा वैभव दिखाया, कहा कि ये सब मुझे दिया गया, यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो ये मैं सब तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। 10 आज्ञाओं में जहाँ ये बात लिखी है, तो वो जो बातें कर रहा था कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आज भी इंसान बिकने के लिए तैयार है, आज भी इंसान बिक जाते हैं। कोई किसी की गर्लफ्रेंड है वो परमेश्वर को छोड़ देता है, किसी का बॉयफ्रेंड है वो परमेश्वर छोड़ देता है, कुछ पैसे के लिए, कोई बिजनेस के लिए खुदा को छोड़ देते हैं, खुदा को समझते नहीं है। तब परमेश्वर ने उस समय कहा था, नूह से कहा था कि फिर जलप्रलय नहीं करूंगा, लेकिन इस समय में जो बाढ़ आई हुई है, कई लोग यही कह रहे हैं कि देखो परमेश्वर की ओर से, लेकिन परमेश्वर जब स्पष्ट रीति से कह दिया कि मैं फिर जलप्रलय नहीं करूंगा और ना पानी से मैं मनुष्य को नष्ट करूंगा, तो विपरीत में परमेश्वर के विरोध में कौन है? शैतान। अब शैतान ये बताना चाहता है कि हाँ देखो परमेश्वर की ओर से जलप्रलय आया। एक जगह पूरा जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, उत्तरांचल में है, पंजाब में है, हरियाणा में, बहुत जगह ये चल रहा है इस समय। तो हम क्या कह गया, तो परमेश्वर की ओर से, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि हम किस चीज को मानते हैं? जो दिख रहा है उसको नहीं देखते हैं, पर जो परमेश्वर ने कहा उस पर विश्वास करते हैं। जबकि मसीह लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको दिख रहा है, नहीं मेरे तो कमर में दर्द है, नहीं मुझे तो कैंसर है, डॉक्टर ने कहा मैं 6 महीने तक बचूंगा, ज़्यादा नहीं बचूंगा। तो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता भी है, लेकिन परमेश्वर ने जब कह दिया है, कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो जो लिखा हुआ उस पर तो विश्वास नहीं करते हैं कि इसमें लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पर काय पर विश्वास कर रहे हैं? इस दर्द पे, उस रिपोर्ट पे जो डॉक्टर ने बताई है, वो जो डॉक्टर बोल रहा है उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, वो जो बाढ़ आ रही है उस पर तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे कि परमेश्वर के विरोध में शैतान है और ये शैतान काम करता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। हम लोग बोल रहे हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना पत्ता कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कहावत पत्ते पे तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि पत्ता, तो सिर्फ पत्ते पे ये कहावत ठीक है, वरना मनुष्य आज बड़े से बड़े गंदे काम कर रहा है। अभी जिस बारिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, जो मौसम को अपने वश में करने वाली तकनीक है, जो
उसको अपना रहे हैं, वो केमिकल छिड़कते हैं बादलों में और उससे बारिश कर रहे थे बीते दिनों में जो था, कि हो सकता शायद अभी भी वही हो। तो फिर जब ये कुदरत के साथ, नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी ही। और यही किया था आदम और हवा ने, उनसे कहा गया था वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जिसका फल तुम कभी भी मत खाना, और जिस दिन तुम खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। उन्होंने उस आज्ञा को नहीं माना, इसलिए दुख उठाया। और आज भी लोग क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ईश्वर से ऊपर हो गए हैं। ऊपर बारिश देना किसका काम है? परमेश्वर का। लेकिन अब उस बारिश को कौन देने लगा? इंसान देने लगा ना। इसको समझिएगा कि उस बारिश को इंसान देने लगा। अब शैतान यही तो कह रहा था, मैं परम प्रधान से ऊंचा स्थान बनाऊंगा, मैं परम प्रधान से भी ऊंचा बनूंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। और आज भी कितने लोग हैं जो परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं, लेकिन उसके तुल्य कोई नहीं हो सकता। लिखा है कि मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा, जो काम मेरे हाथ का मैं करूंगा। और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? उसे कोई ताकत, कोई सामर्थ रोक नहीं सकती, क्योंकि वही जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। अभी मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा अंत में, कि इसमें लग रहा है कि अंत निकट है। हाँ, अंत निकट है, ये सच्चाई है कि अंत निकट है, लेकिन जल प्रलय से नहीं है। संहिता 32 का 6 में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। आमीन। अभी देखिएगा कि वो जब परमेश्वर ने कहा कि निश्चय ही तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। और वो बाढ़ जो आ रही है वो मुसीबतों की है, या फिर ये बारिश वाली बाढ़ जो ओरिजिनल लिखा है, वो निश्चय ही वो बड़ी बाढ़ भी उस भक्त तक ना पहुंचेगी। ऐसे समय में प्रार्थना करें। तो एक तरफ हम जो इस चीज़ को देख रहे हैं, बाढ़ आई हुई है पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भारत में कई जगहों में बाढ़ आई हुई है। कई जगह में अलर्ट किया गया है। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, जगह जगह के लिए प्रार्थना करें। पंजाब इस समय बाढ़ के पानी से ज़्यादा प्रभावित हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे देश को संभाल प्रभु राजा, जिस जगह तूने मुझे रखा है, जैसे कि 65,000 पास्टर पंजाब के हैं, पंजाब के अंदर है। आप देखिए विश्वासी कितने होंगे। तो परमेश्वर का काम वहाँ कितनी वहाँ परमेश्वर की योजना पूरी थी, कितना परमेश्वर के वचन को पूरा किया जाता, और वहीं से ऑनलाइन जो है दुनिया में फैलाया जाता, दुनिया तक ये सुसमाचार प्रचार किया जा रहा। तो शैतान को आग लगती है, शैतान को दिक्कत होती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपनी चाल को चलता है। जैसे कि सिद्ध स्त्री और सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा, उनको बहका दिया। तो फिर मैं और आप, हमारी औकात क्या है? हम कैसे उससे बच सकते हैं? सिर्फ एक बात से बच सकते हैं कि तेरा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू उनको मिल सकता है। तो ये और निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक ना पहुंचेगी। तो ये समय कौन सा है? 24 घंटे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, 24 घंटे परमेश्वर हमारे भीतर रहता है। उसने कहा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो ना सोता है, ना ऊँघता है, ना छोड़ता, ना त्यागता है। उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर बना करके रखा है। जब ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद भी लिखा प्रत्येक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करें। वो कौन सा समय है? अब हम समझेंगे बाइबल से कि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था, दिन में प्रचार करता था, और रात भर प्रार्थना करता था, दिन में प्रचार करता था। तो वही समय है, जितना हो सके हम रात का टाइम, वो रात को 11:30 से 3 बजे तक कम से कम, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस तरह से प्रार्थना करें। वरना हम रात को 12 से 3 के बीच 1 घंटा कर लें, 2 घंटा कर लें, 3 घंटा कर लें। और जब ऐसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय कोई जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक ना पहुंचेगी। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे।
और परमेश्वर आप लोगों को हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दें। और हम लोग जो सेफ हैं प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा और प्रार्थना करें बाढ़ में फंसे उन लोगों के लिए जिनके मवेशी पानी में बह कर के पाकिस्तान चले गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनका सामान खत्म हो गया और कई करोड़ का नुकसान हुआ है। ये सब परमेश्वर उसकी भरपाई कर देगा जब हम उसके समीप बैठे हैं। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो इस समय मेरा और आपका मस्जिद सत्संग प्रार्थना भवन के जितने भी विश्वासी हैं, मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें और कम से कम 15 मिनट निकालिएगा कि भारत देश में जो बाढ़ आई है इस समय उसके लिए 15 मिनट निकालिएगा। आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, बहुत अच्छी बात है, वरना 15 मिनट 24 घंटे में निकालिएगा। अपनी सारी प्रार्थना जो करते हैं उसको छोड़ करके इस प्रार्थना को रखिएगा और कहीं परमेश्वर के प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले खुदावन, मेरे जीवन में काम कर खुदावन, मेरे देश को संभाल परमेश्वर, अपने लोगों को अपने विश्वास को संभाल प्रभु राजा। ये प्रजा तेरी है खुदावन। खुदावन शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया और जानता उसका समय थोड़ा ही है, तो इसलिए प्रभु राजा आप उन सबों को अपने हाथ में लें, आप उनको संभालें। शैतान विरोध में है लेकिन हम जानते कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए ना तो हम डरेंगे ना घबराएंगे, हम कहेंगे यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ, एक इम्तिहान आया था, हमारे जो बुजुर्ग थे अय्यूब, उनका इम्तिहान हुआ था, उनका सब कुछ नष्ट हो गया था, जिनके धन संपत्ति चले गई, बच्चे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया था, उनका शरीर भी यहाँ तक कि खत्म होता चला गया, फोड़े पड़ गए उन पर। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जितना उसको कहा, जितना उसका गया था, जितना उसका नष्ट हुआ, बर्बाद हुआ था, परमेश्वर ने उसको उसका 2 गुना लौटा दिया था। वो 2 गुना देने वाला परमेश्वर है। जिसका भी जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ, बुलाए हुए की नहीं, चुनिंदा की बात कर रहा हूँ। और बुलाए हुए भी अपने विचार करें और बैठे परमेश्वर के समीप। यदि आप बुलाए हुए की श्रेणी में हैं तो चुने हुए की श्रेणी में हो जाइएगा, अभी भी वक्त है, वरना तुर ही बजेगी और बड़ी दिक्कत होने वाली है। मूर्ख रह जाएंगी और बुद्धिमान चली जाएंगी। प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे ताकि वो तुमको दे सके। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।